दोस्तों बिगिनर टू एडवांस सीरीज की ये हमारी 35th वीडियो है। और जैसा कि आपको पता है, अब हम उन स्ट्रेटेजीज को समझ रहे हैं जिनमें अगर प्राइस साइडवेज होता है, प्राइस अगर साइडवेज होगा तब आप उनका यूज करोगे, और यूज करोगे तो आपका प्रॉफिट होगा। ठीक है दोस्तों। और अभी तक आपने दोस्तों जो साइडवेज मार्केट की स्ट्रेटेजीज है उनमें से दो स्ट्रेटेजीज को समझ लिया, शॉर्ट स्ट्रैडल और शॉर्ट स्ट्रैंगल। शॉर्ट स्ट्रैडल में आपने समझा था कि आप एट द मनी का कॉल और एट द मनी का ही पुट दोनों को सेल कर देते हैं। और जब आप ऐसा करते हैं दोस्तों तो आपका पे ऑफ चार्ट है वो कुछ ऐसा बनता है। इसमें आपको दिखाई देता है अगर प्राइस इस पीक पॉइंट के आसपास क्लोज करेगा तो आपका मैक्सिमम प्रॉफिट होगा, और अगर प्राइस थोड़ा बहुत गिर भी गया तो भी प्रॉफिट है, थोड़ा बहुत बढ़ भी गया तो भी प्रॉफिट है। बट दोस्तों अगर प्राइस इस लेवल से ज्यादा बढ़ता है या फिर इस लेवल से ज्यादा नीचे गिरता है तो आपका जो मैक्सिमम लॉस है वो अनलिमिटेड है। मतलब प्राइस जितना ज्यादा गिरेगा उतना ज्यादा लॉस होगा, जितना ज्यादा बढ़ेगा उतना ज्यादा भी लॉस होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जो आपका लॉस है वो अनलिमिटेड है, कितना भी हो सकता है, कोई रोक नहीं है उसके ऊपर। बट आपका जो मैक्सिमम प्रॉफिट है वो लिमिटेड है, यानी कि मैक्सिमम जो प्रॉफिट है वो इतना ही हो सकता है, आपको पता है। और अगर प्राइस इस पीक पॉइंट के आसपास कहीं और क्लोजिंग करता है तो दोस्तों आपका जो प्रॉफिट है वो थोड़ा बहुत कम होगा, ये आपको पता ही है। बट दोस्तों जो आपका शॉर्ट स्ट्रैंगल था उसमें आपने क्या किया था, आपने आउट ऑफ द मनी का पुट ऑप्शन, आउट ऑफ द मनी का ही कॉल ऑप्शन दोनों सेल कर दिए। अगर प्राइस उन दोनों पॉइंट, जिन जिन स्ट्राइक प्राइस के आपने कॉल और पुट सेल किए दोस्तों, अगर प्राइस उन दोनों पॉइंट्स के बीच में क्लोजिंग करेगा, मान लीजिए ये आपकी रेंज बन गई, इस रेंज में जहां पे भी प्राइस क्लोज होगा तो आपका मैक्सिमम प्रॉफिट ही होगा। और अगर प्राइस इस रेंज से ज्यादा नीचे चला गया या फिर इस रेंज से ज्यादा ऊपर चला गया तो दोस्तों आपका जो लॉस है वो अनलिमिटेड है। मतलब जितना प्राइस ऊपर जाएगा या फिर प्राइस जितना ज्यादा नीचे जाएगा आपका उतना ही ज्यादा लॉस होगा। बट दोस्तों आज जो स्ट्रेटेजी समझने वाले हैं, बटरफ्लाई स्ट्रेटेजी, इसमें दोस्तों जो आपका लॉस है, एक तरह से आप ये मान लीजिए जो शॉर्ट स्ट्रैडल में दोस्तों आपका अनलिमिटेड लॉस है, हम उसको हेज करने वाले हैं। अब उसको हेज कैसे करेंगे दोस्तों, आप ये शेप देखिए, आपको समझ आ रहा है कि यहाँ पे मैक्सिमम प्रॉफिट है, यहाँ पे ब्रेक इवन पॉइंट है और यहाँ पे भी ब्रेक इवन पॉइंट है। अगर प्राइस इससे नीचे आता है या फिर इससे ऊपर जाता है इस साइड तो आपका मैक्सिमम लॉस है जो अनलिमिटेड है। ठीक है दोस्तों, जो ऑप्शंस आपने यहाँ पे सेल की है एट द मनी के, आपको पता है उनका प्राइस ज्यादा होगा। किन से ज्यादा होगा, जो आउट ऑफ द मनी का कॉल ऑप्शन है और आउट ऑफ द मनी का पुट ऑप्शन है, उन दोनों से इन दोनों के प्राइस ज्यादा होने वाले हैं। ये आपको पता है कि एट द मनी के जो कॉल ऑप्शन होते हैं उनका प्राइस ज्यादा होता है आउट ऑफ द मनी के कॉल ऑप्शन से, और एट द मनी के पुट ऑप्शन का जो प्रीमियम होता है वो ज्यादा होता है आउट ऑफ द मनी के पुट ऑप्शन से। तो आपको पता है दोस्तों यहाँ पे जो स्ट्राइक प्राइस है उसके कॉल ऑप्शन का जो प्राइस है दोस्तों, प्रीमियम है, वो इस कॉल ऑप्शन से कम होने वाला है। ठीक है, और आपको पता है यहाँ पे जो पुट ऑप्शन है उसका प्रीमियम भी इस वाले पुट से कम होने वाला है। तो आप क्या करते हैं, ये दोनों तो आपने सेल कर दिए। ठीक है, आपको पता है यहाँ तक आपका प्रॉफिट हो सकता है, इसके बाद अनलिमिटेड लॉस है। ठीक है दोस्तों, चलिए मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो ये देखिए, अब मान लीजिए आपकी जो निफ्टी 50 है वो 23,000 पे है। ठीक है, आपने क्या किया, 23,000 का कॉल ऑप्शन और 23,000 का ही पुट ऑप्शन दोनों सेल कर दिए। ठीक है, मान लीजिए जो इनका प्रीमियम था वो था 200 रुपीज इसका और 200 रुपीज इसका। ठीक है, अब दोस्तों ये देखिए, आपने 23,000 के एट द मनी का कॉल और पुट दोनों सेल कर दिए। 200 रुपीज आपको यहाँ से रिसीव हुए, 200 रुपीज यहाँ से रिसीव हुए पर शेयर पे। ठीक है, आपने क्या किया दोस्तों, आपने 23,500 का कॉल ऑप्शन यहाँ पे बाय कर लिया जिसका प्रीमियम था 50 रुपीज, यहाँ पे आपने 50 रुपीज पे किए, और 22,500 का यहाँ पे आपने जो पुट ऑप्शन था वो भी बाय कर लिया। मान लीजिए इसका भी जो प्रीमियम था वो 50 रुपये था। ठीक है, तो आपने यहाँ पे क्या किया दोस्तों, 200 यहाँ से रिसीव किए, 200 यहाँ से रिसीव किए, और 50 रुपीज यहाँ पे पे किए, 50 यहाँ पे पे किए। तो आपने एक तरह से दोस्तों 400 रुपीज का जो प्रीमियम था वो तो रिसीव किया, और 100 रुपीज का जो प्रीमियम था वो आपने पे किया। अब आपके पास बच गए 300 रुपीज। दोस्तों आपको पता है अगर मार्केट 23,000 पे क्लोज करती है, ठीक है, तो क्या होगा, जो आपके 200 रुपीज का ये प्रीमियम था और ये था, ये दोनों थीटा डीके के कारण दोस्तों जीरो हो जाएंगी, आपको पता है। तो 400 रुपीज का यहाँ पे प्रॉफिट हुआ, और ये भी दोनों दोस्तों आउट ऑफ द मनी थे, इसलिए ये दोनों भी जीरो हो जाएंगे। यहाँ पे दोस्तों आपको 300 का प्रॉफिट हो जाएगा पर शेयर पे। ठीक है,
जो स्ट्रेटेजी दोस्तों आपने यहाँ पे बनाई है, आपने एट द मनी के कॉल और पुट सेल कर दिए, आउट ऑफ द मनी के कॉल और पुट दोनों बाय कर लिए। इस स्ट्रेटेजी को कहते हैं दोस्तों बटरफ्लाई स्ट्रेटेजी। अब इसे बटरफ्लाई स्ट्रेटेजी क्यों कहते हैं दोस्तों? यहाँ पे देखिए, ये आपका स्ट्रैडल था, आपने दोनों तरफ इसके एक तरह से अपनी पोजीशन को एज किया, जिससे यहाँ पे एक तरह से पंख बन गए। तो इसे दोस्तों बटरफ्लाई स्ट्रेटेजी कहती है। आप ये ध्यान में रखना। आपको पता लग गया जो हमारी बटरफ्लाई स्ट्रेटेजी है उसमें आप क्या करते हैं, आप दोस्तों उसमें एट द मनी के कॉल और पुट को सेल करते हैं और आउट ऑफ द मनी के कॉल और पुट को बाय करते हैं एज ए हेज। ठीक है, ऐसे में दोस्तों अब मान लीजिए प्राइस इस पॉइंट से ज्यादा नीचे जाएगा, तो जो ऑप्शन आपने यहाँ पे सेल किया हुआ है उसमें तो आपका लॉस होगा। ठीक है, बट यहाँ पे जो आपने बाय कर रखा है दोस्तों उतना ही इसमें प्रॉफिट हो जाएगा। यानी कि दोस्तों जितना इस ऑप्शन में आपका लॉस होगा उतना इस ऑप्शन में प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए दोस्तों इस पॉइंट के बाद अगर मार्केट ज्यादा नीचे जाती है तो आपका लॉस नहीं होने वाला, और मैक्सिमम लॉस दोस्तों आपका इसी पॉइंट पे होगा। और ऐसे ही दोस्तों कॉल के केस में प्राइस इससे ऊपर जितना जाएगा उस ऑप्शन में आपका लॉस होगा, इसमें प्रॉफिट होगा। तो यानी कि एक तरह से एच हो गया, जो आपका मैक्सिमम लॉस है वो इस पॉइंट पे होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आपने देख लिया कि आपने स्ट्रैडल बनाया था, उसको पोजीशन को एज करने के लिए आपने दो ऑप्शंस को बाय कर लिया, जिससे आपकी बटरफ्लाई स्ट्रेटेजी बन गई। बट दोस्तों अगर आपको लगता है कि प्राइस एक रेंज में रह सकता है साइडवेज रहने के लिए, तो दोस्तों आप स्ट्रेंगल का भी यूज कर सकते हैं। शॉर्ट स्ट्रेंगल क्या होता है इसके बारे में प्रीवियस वीडियो में भी बताया था, और उसके बारे में थोड़ा बहुत दोस्तों इस वीडियो के स्टार्टिंग में भी बताया आपको। तो दोस्तों अगर आपने यहाँ पे स्ट्रेंगल बनाया है, आपकी शेप कुछ ऐसी बनेगी। ठीक है, यहाँ पे आपकी जो ये रेंज है यहाँ पे मैक्सिमम प्रॉफिट है, ये ब्रेक इवन पॉइंट्स है, और इसके बाद अगर प्राइस ऊपर या नीचे जाता है दोस्तों तो आपका मैक्सिमम लॉस होने वाला है, मतलब अनलिमिटेड लॉस होने वाला है। तो आप क्या करते हैं, जो ये रेंज है दोस्तों इसमें कहीं पे कोई भी स्ट्राइक प्राइस आप चूज करेंगे, उनके जो कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन है वो आप बाय कर लेंगे, क्योंकि ये भी आउट ऑफ द मनी है। आपको पता है दोस्तों आउट ऑफ द मनी क्या होते हैं, इन द मनी क्या होते हैं, एट द मनी क्या होते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आप ऐसे ही एक सिस्टमैटिक तरीके से ट्रेड करेंगे तो आप प्रॉफिटेबल भी बनेंगे और सक्सेसफुल भी होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक एंड शेयर जरूर, और पूरी सीरीज को देखने के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।